आइए आज हम सुनते हैं ऐसे विग्रह के बारे में, उन चमत्कारों के बारे में जिनकी महिमा जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि ये शिशु के समान कभी रोते हैं, कभी भूखे के समान खाते हैं, तो कभी मनुष्यों के समान बीमार पड़ जाते हैं, कभी स्नान करने के लिए सरोवर में जाते हैं। अनोखी लीला आइए सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ इससे पहले चतुर्भुज रूप में थे, जो कि नील माधव के रूप में जाने जाते थे और वे सबर जाति के मूल देव कहलाते थे। भगवान के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न भगवान के दर्शन के प्यासे थे। उन्होंने नील माधव के दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने उन्हें उस स्वरूप में दर्शन नहीं दिया। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न को एक आकाशवाणी सुनाई दी और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, लेकिन इस रूप में नहीं, मैं जगन्नाथ के स्वरूप में आऊंगा। हरि बोल। आकाशवाणी के पश्चात रात्रि में राजा इंद्रद्युम्न महाराज के स्वप्न में भगवान ने स्वयं आकर उन्हें बताया कि समुद्र के किनारे 3 बड़े बड़े नीम के तने हैं, जिसे दारू कहा जाता है, उसे ले आओ और मेरे विग्रहों का निर्माण करा। विग्रहों के निर्माण हेतु राजा इंद्रद्युम्न ने बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। तभी तलाश में एक बूढ़े व्यक्ति ने आकर कहा कि मैं इन विग्रहों का निर्माण करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। शर्त यह थी कि मैं 21 दिनों तक बंद कमरे के अंदर इन विग्रहों का निर्माण करूंगा। इस बीच में मुझे कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा, यह दरवाजा नहीं खोलेगा, किंतु यदि किसी ने ऐसा खोला तो विग्रहों का निर्माण, उनका वह प्रक्रिया वहीं रुक जाएगा। विग्रह निर्माण शुरू हुआ, उस तरह से खटखट की आवाज आती रही, किंतु अंतिम दिनों में वहां से जब आवाज आनी बंद हो गई तो राजा की पत्नी गुंडिचा अत्यधिक व्यथित हुई। ऐसी विचलित अवस्था में जब राजा इंद्रद्युम्न ने 21 दिन से पहले ही दरवाजे खोल दिए, तब उन्होंने भगवान के इस स्वरूप का दर्शन किया, जहां पर भगवान जगन्नाथ के पैर नहीं थी, आंखें तो थी, पलकें नहीं थी, हाथें तो बन गई लेकिन उसमें हथेलियां नहीं थी। माता सुभद्रा के हाथ पांव कुछ भी नहीं थे। बलदेव जी की आंखें थी, पलकें थी, लेकिन उनके भी पैर नहीं थे, उनकी भी हथेलियां नहीं थी। और उन्होंने देखा कि उनको बनाने वाले जो कारीगर थे वे वहां नहीं थे, तो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा जी थे। भगवान जगन्नाथ इसलिए इस तरह से हाथ फैलाए हुए हैं क्योंकि वे सारे भक्तों को अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, क्योंकि वे भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। लेकिन बाकी सारे विग्रहों को आप देखेंगे तो सारे अभय मुद्रा में इस तरह से होते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का प्रेम अविश्वसनीय अपने भक्तों के लिए सदैव बना रहता है। भगवान की इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्यों? क्योंकि वो भक्तों के छोटे से छोटे गुण को भी बड़ा करके देखना चाहते हैं। आपने देखा है कि भगवान जगन्नाथ की आंखें बाहर की ओर बड़ी बड़ी और लाल हैं। यह इसलिए है क्योंकि यह लाल रंग दया और करुणा का प्रतीक है। वह भगवान जो पतित पावन है, ऐसे पतित पावन भगवान अपने भक्तों पर सदैव करुणा करते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा देने के लिए आतुर रहते हैं, इसलिए भगवान की आंखों की पलकें नहीं है, वे अनवरत इस कृपा का वितरण करते हैं। भगवान इन 8 प्रहर में से 7 प्रहर नहीं सोते, केवल 1 बजे से 3 बजे तक ही भगवान सोने के लिए जाते हैं, फिर भी आंखें बंद नहीं करते। जब कोई व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आता है तो उसके पैर नहीं दिखाई देते। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों से मिलने के लिए बहुत तेजी से दौड़ते हुए आते हैं, और भगवान जगन्नाथ के भी पैर दिखाई नहीं देते। इसलिए आज तक आपने कभी भगवान जगन्नाथ के पैर नहीं देखे होंगे। चारों धामों में हमारा यह पुरुषोत्तम धाम पुरी धाम इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह धाम 3 धाम अर्थात ध्यान, तप, स्नान और ऐश्वर्य के बाद भगवान भोग कर यहाँ पर आकर के भोजन करते हैं। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर भगवान का उच्चिष्ट महाप्रसाद खाता है, उसे चारों धाम का फल प्राप्त होता है। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से इच्छा जाहिर की कि भगवान आप इस धाम में आकर सदैव केवल और केवल प्रसाद पाइए, हम आपको प्रसाद पवाएंगे। आप एक बार प्रसाद पाए, आपका हाथ सूखे उससे पहले अगला भोग लग जाए। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर केवल प्रसाद पाते हैं। यहाँ प्रसाद पाने का ही महत्व है। यहाँ पर किसी प्रकार के जप तप साधना किसी का कोई फर्क नहीं है। भगवान जगन्नाथ के सेवक जो कि सबर जाति के हैं, जिन्हें दैत भी कहा जाता है, इसलिए इनका नाम दैत पति है। माता लक्ष्मी यमराज जी से इस धाम की महिमा बताते हुए कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरी धाम में चलता भी है तो उसे ब्रह्मांड के 3 चक्र लगाने के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर सोता भी है तो उसे भगवान का दंडवत प्रणाम करता हुआ माना जाता है, उसे ध्यान जप तप के समान ही फल प्राप्त होता है। यदि किसी के मुख से कोई कुछ बोलता है तो उसे शास्त्रों के पढ़ने के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में इस चीज का उल्लेख आता है
कि भगवान पुरी धाम को छोड़कर कभी नहीं जाते, अर्थात सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, यह सदैव सत्य है। स्नान यात्रा के बाद जब भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसे समय को हम अंसारा कहते हैं। इन 15 दिनों में 5 दिन भगवान ज्वर लीला करते हैं, जहां पर भगवान को 10 मूली औषधि दी जाती है और भगवान के शरीर पर दर्द होने पर उन्हें विविध प्रकार के औषधि तेलों से मालिश किया जाता है। साथ ही साथ सुपाच्य भोजन, दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी, अनेक पदार्थ भी दिए जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल की प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले मंदिर का पुजारी भगवान के नेत्रोत्सव की क्रिया करता है और उस समय वह भगवान के नेत्रों में काजल लगाता है। तत्पश्चात वह भगवान के आंखों के ऊपर से पट्टी खोलकर बाहर निकालता है। हर 12 साल में भगवान के 9 कलेवर की प्रक्रिया की जाती है, जहां भगवान दारू ब्रह्म अपने एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। जिन नीम की लकड़ियों से भगवान के शरीर का पुनर्निर्माण किया जाता है, वह नीम की लकड़ियां नीलांचल पर्वत के विशेष जंगलों में पाई जाती है, जिसके ऊपर विशेष चिन्ह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि होते हैं और इस प्रकार से उन लकड़ियों का चयन किया जाता है। क्योंकि भगवान इस धरती पर मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान भी शरीर छोड़ते हैं और भगवान हर 12 वर्ष में अपना शरीर छोड़ करके नए शरीर में जाते हैं। इसे अंतिम प्रतिस्थापन लीला भी कहा जाता है। जब यह 9 कलेवर की प्रक्रिया पुरुषोत्तम मास के समय किया जाता है, उस समय रात्रि के समय पूरे उत्कल प्रदेश की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। मंदिर के चारों तरफ कमांडोज होते हैं, कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता और भगवान जगन्नाथ के निज सेवक अपने आंखों पर पट्टियां बांधकर यह क्रिया कराते हैं, जहां पर पुराने दारू ब्रह्म से भगवान के ब्रह्म को नए दारू ब्रह्म में प्रवेश कराया जाता है। माता गुंडिचा जो स्वयं देवकी मैया की अवतार हैं, जहां भगवान श्री जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था, इस प्राकट्य स्थली को भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है, जहां भगवान रथ यात्रा के बाद जाकर के कुछ दिनों के लिए निवास करते हैं। ऐसी ही जानकारियों के साथ मैं आपसे पुनः मिलूंगा और जगन्नाथ जी के रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे और खूब जगन्नाथ जी की लीलाओं के साथ हम आनंद उठाएंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।